क्या हुआ, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या अपने फैसले पे पछता रही हैं? तुम चुप नहीं रह सकती? नहीं, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। अपनों का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। आज ऑफिस नहीं गई तुम? जी नहीं। क्यों? मैंने आपसे दोबारा पूछा कि आप उस इंस्पेक्टर से क्यों शादी कर रही हैं? अब आपका भी हक नहीं बनता कि आप मुझसे कुछ भी पूछें। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? आपसे इसी तरह करूंगी मैं बात आपसे। क्या कहा? जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह नहीं पा रही। सर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर आपकी मंगनी का सुनकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। सर शादी कब कर रहे हैं आप? अरे यार, पहले रिश्ता पक्के होने की खुशी तो मना ले, फिर शादी भी कर लेंगे। पार्टी तो बनती है सर। तुम ऐसे करो, सबके लिए मिठाई लेके आओ, बाद में पार्टी भी देंगे तुम्हें। थैंक यू सर। ठीक है? हेलो। अरे अलीज़े, तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली। चुपचाप रातों रात नेहा की रुखसती कर दी। भाई हमें भी बता दिया होता, हम भी शरीक हो जाते, अपनी दुआओं में रुखसत करते। अरे जमीला बहन, इन्होंने कभी हमें अपना समझा भी है? जबकि पहला हक तो मोहल्ले वालों का होता है। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ नेहा खुश तो है ना? मेरा मतलब है नौमान के साथ नेहा खुश है? जी खाला। जरा देखो तो, नौमान ने उस दिन यहाँ कितना हंगामा किया था, जिसको नहीं भी पता उसे भी पता चल गया। भाई वैसे अपनी बात का पक्का निकला। उसने कहा था बारात लेकर आऊंगा तो ले आया बारात, और इंस्पेक्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे जमीला बहन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि नेहा अपने घर की होगी और अलीज़े का भी बोझ हल्का हो गया। हाँ भाई, सारी बहनों को ऐसे ही होना चाहिए। खुद ही लड़का देखकर निकाह कर लें, ना हींग लगे ना फिटकरी। खाला, आपकी मुबारकबाद हो गई? अरे मुबारकबाद कहाँ, अभी तो शिकवे शिकायतें चल रही हैं। इससे पहले कि आप मुबारकबाद देने के काबिल ना रहें, निकल जाएं यहाँ से। अरे ये रोब किसको दिखा रही है? उठे, उठे इसी वक्त। हाया, निकले यहाँ से। अरे आप ही इज्जत के काबिल नहीं है। अरे तो तुम लोगों ने कौन सी इज्जत के झंडे गाड़ रखे हैं? सब पता है तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है। ये इंस्पेक्टर का रोब ना किसी और को दिखाना, और तुम लड़कियों ने तो घर को बाजार बना दिया। हम तो यहाँ थूकने भी नहीं आते। चलो रशीदा। हाँ जाओ जाओ, रोका किसने? देख लिया आपने क्या कह कर गई हैं? आप ही अभी भी अगर आपने फैसला नहीं लिया ना तो फिर आपकी मर्जी है। बदनाम तो हम पहले ही हो चुके हैं, बस कानों में सीसा डालना बाकी रह गया है। आप ही हया, मेरी मजबूरी को तुम नहीं समझोगे। क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की? मैंने बात करी है या वो तमाशा करके गई हैं? बदतमीज लोग। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी अलमीर? देखो तो सही जरा, कहां से आ रहे हो तुम? कहां थे? आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें इस हालत में देखकर परेशान भी ना हूं। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी के साथ? लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तुमने कुछ खाया है? अच्छा ठीक है, तुम उठो, फ्रेश हो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी
अली से शादी कर रही है। क्या? तुम मिले उससे? सब कुछ बदल गया आप ही, सब कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि अलीज़े अब भी तुमसे प्यार करती है। आप ही मेरी बात समझे, वो इंस्पेक्टर से शादी कर रही है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलमीर? प्यार में जिंदगी रुकती नहीं है। तुम अपनी मोहब्बत को रोक बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? नहीं आप ही, इस वक्त अलीज़े को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन तुम बदल रहे हो। यकीन मानो, प्यार में थकते नहीं हैं। और अगर प्यार सच्चा हो ना, तो हर तूफान में जीत हमेशा प्यार की होती है। आज तो हया जी की बस भी निकल गई, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं हया जी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मुझे हया जी की खैर खबर पूछनी चाहिए। अभी चला जाता हूँ, एक दिन की पे ही तो कटेगी। हया जी के बारे में पता तो चल जाएगा ना। इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये फूल, मिठाई, कपड़ों का जोड़ा मेरी तरफ से शगन है, रख लीजिए। अलीज़े जी, आपके सिवा जिंदगी में मेरा और कोई नहीं है, और ये औरतों वाले काम मुझे नहीं आते। जो है इसे कबूल करें। अच्छा, मुंह मीठा तो करें। अगर मुंह मीठा कर लिया तो फिर आपसे कड़वा कह नहीं पाएंगे। साली आदि घर वाली, आपका मजाक तो अब मुझसे बनता है, क्योंकि जीजा जो आपका बनने वाला हूं। और हाँ, जूता छुपाई की रस्म भी जरूर करेंगे। हाँ, अच्छा, दिल के चोर भी मैं पकड़ लेता हूं। क्या सोच रही हैं आप अपने दिल में मेरे बारे में? कोई खास बात है? काश आप में कोई खास बात होती। पता नहीं अलीज़े आप ही ने आप में क्या देख लिया ऐसा। चुप रहो हया। अरे कोई बात नहीं अलीज़े जी, कहने दीजिए। इंसान के जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। क्यों है या? कुछ बातें कहने की नहीं, बल्कि समझने की होती हैं। मैं सारी बातें समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि शादी की तैयारी भी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं ना। फिर कभी से। शादी तो बड़े धूमधाम से होगी। भाई, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंस्पेक्टर हैदर और अलीज़े की शादी हो रही है। खर्चे की किसी किस्म की फिक्र नहीं करना। और हाँ, ये क्यों चली गई? इसे क्या हो गया है? क्या ये हमारी शादी से खुश नहीं है? बच्ची है, इसीलिए तो छोड़ दिया। आजकल आपके लिए बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त और छोड़ भी रहा हूं। अलमीर को छोड़ दिया? आपके दिल में एक मुजरिम के लिए इतना दर्द क्यों? क्योंकि अलमीर मुजरिम नहीं है, बेकसूर है। हमारे पास तो बेकसूरों की भी इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है। मैंने अलमीर को छोड़ दिया सिर्फ आपके लिए। आपको माजी की सारी यादें डिलीट करना होगी।
कभी कभी डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है। और यही हाल दिल और दिमाग का भी है। इंसान किसी को दिमाग से तो निकाल सकता है, लेकिन दिल से नहीं। और हां, अलमीर को दिल से भी डिलीट करना होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में अनडू का ऑप्शन नहीं है। आप इतनी हैरत से मुझे मत देखें, बल्कि अपने दिमाग की यूएसबी में इसे फिट कर लें। इतनी हैरत से मुझे मत देखो। जो मैंने कहा है ना, उसे अपने दिलो दिमाग में फिट कर लो। बल्कि ऐसा करो, अपने दिमाग की यूएसबी में ये डेटा फिट कर ले। बहुत बेरहम हो तुम। एक बेबस लड़की की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। माना कि मैं अच्छा इंसान नहीं, और हाँ, अगर आपकी मजबूरी से मुझे फायदा उठाना होता तो मैं कभी भी आपसे शादी के लिए नहीं कहता। आपको बगैर शादी के अपने साथ रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तो आपको इज्जत बनाना चाह रहा हूं अपनी। और हां, मेरी साली से कहना कि मैं उसका होने वाला जीजा हूं, और मेरी तुमसे शादी में कोई रुकावट ना डाले, वरना अलमीर को दोबारा लॉकअप में डालना मेरे लिए कोई मसला नहीं। चलता हूं, खुदा हाफिज। अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैंने अम्मी को बुलाया है। अलमीर बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हुई हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहाँ चले गए थे अलमीर? बहुत लंबी कहानी अम्मी। मैं तुम्हारी सारी स्टोरी घर चलकर सुनूंगी। तुम अभी मेरे साथ इसी वक्त घर चलो बस। नहीं अम्मी, आप शायद भूल रही हैं। बाबा ने मुझे उस घर से आग कर दिया है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे अब्बू उस वक्त गुस्से में थे, और गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और उन पर पछताना भी पड़ता है। ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी एक फैसला गुस्से में किया था, जिसका आज तक पछतावा हो रहा है। तो फिर तुम अम्मी के साथ वापस घर चले जाओ और अपना पछतावा खत्म कर लो। अब पछतावा तो अलीजे से शादी के बाद ही खत्म होगा। अलीजे से शादी? जी अम्मी, अलीजे से शादी। तुम कैसे ये बात कह सकते हो कि वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी?
हया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। खैर छोड़े, आप बताएं, इंस्पेक्टर चला गया? चला गया। आप उससे शादी मत करें ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। इंसान अच्छा है या बुरा, ये तो उसके साथ वक्त गुजार कर ही पता चलेगा। अलमीर ने भी तो कितना बड़ा धोखा दिया था। बाबा समझते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। इंस्पेक्टर ने तो मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। आज अगर इस घर में हम मौजूद हैं तो सिर्फ इंस्पेक्टर की वजह से, वरना मालिक मकान ने तो कब का हमारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया होता और हम ना जाने कहां भटक रहे होते। ये सब कुछ इंस्पेक्टर की बदौलत है। और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। आपने मुझे कैसे याद किया इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, दोस्तों को याद करने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना सर, बिला वजह वहां कोई किसी को याद नहीं करता। अच्छा, पहले तो ये सरवर कहना बंद करो, क्योंकि तुम खुशकिस्मत हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड एक होने वाला है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बराबर होने वाला? अच्छा, बैठो बैठो, मैं समझाता हूं तुम्हें। बैठो। देखो, अब तुम मेरे हमसुल्फ बनने वाले हो। क्या अलीज़ा मान गई? हाँ, वो राजी होगी, लेकिन तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। डरो नहीं। डर तो लगता है ना आपसे। क्या पता अगला क्या हुक्म दे दें आप। अब तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम अलीज़े का नाम तमीज से लिया करो। तो तुम्हारी बड़ी साली है और मेरी होने वाली बीवी, इस लिहाज से वो तुम्हारी भाभी हुई ना। अब फैसला तुम पे छोड़ता हूं, उसे तुम आप ही बोलो या फिर भाभी। और कोई हुक्म? एक और हुक्म है। करे माए बाप, क्या हुक्म है आपका? अलीज़े जी को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि नेहा को अगवा करवाने और तुमसे निकाह करवाने में मेरा हाथ था। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर नेहा ने बता दिया तो? अब उसका मुंह बंद कराना तुम्हारा काम है। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि जितने पेंडिंग केसेस तुम पर हैं, वो अगर खुल गए तो अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? अपनी बेटी के घर गई थी। बेटी के घर या बेटे से मिलने? ठीक समझे हैं आप। मैं अल्मीर से मिलने ही गई थी। रुकैया बेगम,
जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया है कि हमारा उस औलाद से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये कैसे हो सकता है? बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कि देखे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे अपनी जिद, छोड़ दे। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वो कब तक अपनी बहन के घर पर रहेगा? ये हमारा मसला नहीं है। आग कर चुका हूं मैं उससे, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। वो मर गया है हमारे लिए। जीती रहो, सदा खुश रहो। शुक्रिया। ये बताओ, हया कहाँ है? वो नेहा के घर गई है। आपकी बात समझ आ गई थी और फिर नेहा का भी यही फैसला था। हाँ, नेहा काफी समझदार लड़की है, देखना नुमान को बदल के रख देगी वो। आमीन। आपसे हया के रिश्ते के लिए कहा था, कब ला रही हैं लड़की की माँ को? असल में तुम्हारे घर में मसले चल रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको यहाँ लाना। अब खैर से नेहा अपने घर की हो गई है तो पूछती हूँ उनसे कि क्या है अब उनका इरादा। जी ठीक है, जल्दी कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हया भी बहुत जल्द अपने घर की हो जाए। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। इसके बाद मैं अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखूंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर की हो जाओ। वैसे भी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। जी, आप चाय पिए ना। परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और बताओ? सब ठीक है। तो रहमान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। अम्मा, तो मैंने कब कहा कि मेरी तबीयत खराब है? अच्छा, तो फिर तुमने आज छुट्टी क्यों की? तुम तो ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना? अम्मा, बस ही नहीं आई, खड़े खड़े थक गया। वाह बेटा वाह, अभी से थक गए। आगे क्या होगा तुम्हारा? वैसे तो आप करती हैं छुट्टी कर लें छुट्टी कर लें, आज मैंने छुट्टी कर ली तब आप नाराज हो रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आज मेरे बेटे को अपनी माँ से क्या खास बात करनी है? नहीं तो माँ से थोड़ी कुछ छिप सकता है, बोलो क्या कहना है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या बात करनी है। बताओ। वो रिश्ते वाली खाला मुझे कह रही थी कि 1-2 दिन में लेके जाएंगे मुझे लड़की वालों के घर। यही बात करनी थी ना? मेरा शर्मीला बच्चा।
लगता है उसने इंस्पेक्टर से शादी कर ली है। नहीं, अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। क्या हुआ अलमीर, इतना परेशान क्यों बैठे हो? अभी अलीज़े मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने उसे फोन किया था, कॉल ही नहीं उठाई उसने मेरी। अलीज़े तुमसे नफरत नहीं कर सकती अलमीर। और आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम ही तो बता रहे हो कि वो तुम्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर से शादी पर राजी हुई है। हाँ, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। ऐसा हो सकता है? इसीलिए तो कह रही हूं, अलीज़े तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। देखें, आप यहाँ से चले जाएं, अलीज़े आप ही घर पर नहीं है। अरे अलीज़े जी अगर घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप देखिए, आप घबराइए नहीं, मेरी बात गौर से सुनिए। ये क्या कर रही हैं आप? अलीज़े आप ही को फोन कर रही हूँ। अरे मुझे अलीज़े से बात नहीं करनी, आपसे बात करनी है। ये बाइक किसकी खड़ी है? अरे जमीला, ये इतने गौर से बाइक को क्यों देख रही है? अरे मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले की बाइक है, वही बाइक पे आता जाता है। अरे हाँ, ये तो उसी की लगती है। जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए, मैंने अलीज़े जी से कहा था कि मुझे दिन तारीख दे दें कि कब बारात लेके आऊं। उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, शायद शर्मा गई हैं। आप जरा उनसे पूछ के मुझे बता दें। जी, मैं उनसे पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा इंतजार मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा हाफिज। पता तो है इसका और अलीज़े का चक्कर चल रहा है। आशिक है अलीज़े का। मगर अलीज़े तो दुकान पर है और नेहा की शादी हो गई, अब बाकी रह गई हया। इस वक्त वो घर पर है, तो इसी ने इसको बुलाया होगा। अच्छा, तो ये कहो ना पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाला इन दोनों बहनों के चक्कर में है या फिर ये दोनों बहनें पुलिस वाले को उल्लू बना रही हैं। क्या करें, अब तो सभी इन बहनों से डरने लगे हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। चलो हम चल के बात करते हैं। ना बाबा ना, अगर उस पुलिस वाले ने हम दोनों को अंदर कर दिया तो। ये आप दोनों मेरे घर के बाहर खड़ी क्या बातें बना रही हैं? जब हरकतें ऐसी होंगी तो बातें तो बनेंगी। कैसी हरकतें हैं हमारी? अलीज़े, हम पे गुस्सा करने की बजाय अपनी बहन पे जाके उतारो, जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुला रखा है। तौबा तौबा, ये दोनों बहनें तो एक ही शख्स पर लट्टू हैं। बंद करें अपनी घटिया बकवास। खबरदार जो हमारे किरदार पर कीचड़ उछाला। आप दोनों के लिए बेहतर यह है कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ आप ही इतना गुस्से में क्यों है? गुस्सा ना करो तो और क्या करूं? खाला जमीला और रशीदा बाहर खड़ी बातें बना रही थी।
कीचड़ उछाल रही थी हमारे किरदार पर। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुमने इंस्पेक्टर को घर बुलाया था मेरी गैर मौजूदगी में। इनको तो मैं देखती हूँ अभी। रुक जाओ हया। चली गई हैं वो दोनों। आज तो मैंने भी उन्हें बातें सुना दी हैं। आइंदा कभी हिम्मत नहीं करेंगे हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने की। बहुत अच्छा किया आपने, तबीयत साफ कर दी उनकी। आप ही हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अच्छा तुम छोड़ो, तुम जाके चाय बनाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। चलें। आंटी मुझे देते हैं, मैं बना देती हूँ। अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो बेटा, अभी तो तुम्हारा काम में हाथ भी नहीं डलवाया। जब तुम्हारे काम में हाथ डलवाऊंगी तो सारा काम तुमसे ही करवाऊंगी। फिर नोमान से शिकायत लगाती रहना कि अम्मी सारे घर का काम मुझसे करवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं है। अरे भला कोई बेटी भी अपनी माँ की शिकायत लगाती है किसी से? ये जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, चाहे जितना भी प्यारा रिश्ता हो, होता सास बहू का रिश्ता ही है। और फिर तुम तो यहाँ नोमान की बीवी की हैसियत से आई हो ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इसको इसकी हैसियत याद दिला दी कि ये मेरी बीवी है। अरे वाह, अभी अभी थाने से घर पहुंचा हूं और अलीसे जी का फोन आ गया। लगता है शादी की तारीख देने के लिए किया है फोन। कितनी अच्छी है यहाँ पर अलीसे जी। हेलो। आखिर आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते इंस्पेक्टर साहब? पहले आपके नाम के साथ मेरा नाम बदनाम हो रहा था, लेकिन अब मेरी बहन को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। अलीसे जी मैं देखता हूँ कौन लोग हैं वो। 4 दिन जेल में रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे उन लोगों के। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो औरतें हैं और औरतों की इज्जत करना सीखें। अलीसे जी औरतों की इज्जत करना आती है मुझे, इसलिए तो अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं आपको। रही उन औरतों की बात, उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक तो ये शर्मा और घबरा बहुत जल्दी जाती है। मुझे किसी से शादी नहीं करना। शादी नहीं करनी? क्या मतलब? लेकिन आपने तो उससे कहा था कि आप शादी के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो अलमीर को छोड़ दे। आप ही लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। कहीं आपके इनकार के बाद वो लोग हमारे दुश्मन ही ना बन जाएं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कि नौरीन के अंकल पुलिस में होते हैं। आप कहें तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। ठीक है, तुम बात करो उनसे। चले छोड़ें इन बातों को, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को तो जवाब देना ही होगा ना, कहीं वो फिर से यहाँ ना आ जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जवाब तो देना ही होगा। तुम फोन करो नौरीन को। नहीं आपी, ये बातें फोन पे करने वाली नहीं होती। मैं उससे खुद मिलूंगी, मिलकर बात करूंगी। छोड़ें आप उस इंस्पेक्टर की बातों को। आप ये बताएं कि दुकान कैसी चल रही है?
दुकान बहुत अच्छी चल रही है। चले शुक्र। तुम नेहा को लेने गई थी ना, लाई क्यों नहीं उसे अपने साथ? उसकी सास ने मना कर दिया। क्यों? बोल रही थी कि नुमान घर पर नहीं है। तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती, उसे साथ लेकर आती। आप ही सच पूछे ना, मुझे उस इंसान की शक्ल देखने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद ही आ गई। और फिर जानती हैं क्या हुआ? आते हुए रास्ते में फिर भी टकरा ही गया वो मुझे। तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? क्या कहना था, ऑफर कर रहा था, कहता है कि आइए छोड़ देता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया तुमने। मैं देखता हूँ कौन है भाई। क्या हुआ नुमान, खैरियत है? खाला भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है। अच्छा अच्छा, तुम चलो मैं आती हूँ। खाला जल्दी आना। हाँ मैं आती हूँ, तुम चलो। ठीक है। आंटी आप खाना तो खा के जाएं। नहीं बेटा, अब अलग से खाना नहीं उतरेगा। असल में जमीला की बहू की तबीयत खराब है और मैंने उससे कहा था कि जब भी अस्पताल जाना हो ना, मुझे अपने साथ ले चलना। तो मैं भी आपके साथ चलूं? नेहा बेटी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, किसी के घर थोड़ी जा रही हूँ जो तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे मेरे घर छोड़ दें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा यही घर है और तुम यहीं रहोगी। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। शुक्र है माँ, आपको भी मेरी बात कोई ठीक लगी। चलो तुम मुझे जल्दी से छोड़कर आ जाओ, ठीक है? मैं अम्मा को छोड़ के आता हूँ। आज अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आपी, आपी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? अब तो ये रोना जिंदगी भर का है। नहीं आपी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह पे यकीन रखें, हमारी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आएंगी। आप ही हम फिर से खुश रहने लगेंगे। आप ही प्लीज चुप हो जाएं, ऐसे मत रोएं। अगर आप इस तरह रोएंगी तो फिर मेरा क्या होगा? प्लीज चुप हो जाएं, आपको मेरी कसम, इस तरह मत रोएं। कौन? मैं नौमान, दरवाजा खोलो। आंटी घर पर नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं उनको छोड़कर आया हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम बाहर ही रहो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। देखो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो मैं कूद के अंदर आ जाऊंगा।
नुमान छोड़े मुझे। तुम्हारा कमरा ये है। बैठो। छोड़ो मुझे, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। अब तुम इसी कमरे में रहोगी। हट जाओ, मुझे बाहर जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते नुमान। शादी की है तुमसे, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। और जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और अब हाँ, बेफिक्र होकर रहो यहाँ पर, लेकिन एक बात जरा दिमाग में रखना, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कैसे क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम अब यहां सो, मैं अम्मा के कमरे में जा रहा हूं सोने के लिए। आंटी नहीं आई, वो नुमान कहाँ गया? अम्मा तुम्हें कोई काम करने दे नहीं रही, इसलिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने चाय बनाकर रख दी और हलवा पूरी लेकर रख दी है। अब मैं भी तभी खाऊंगा जब अम्मा आ जाएंगी। बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है मेरी नज़र में, मगर नुमान तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। कल आप क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी नहीं आया। अच्छा, जब आप कल आए ही नहीं थे तो फिर आपको कैसे पता चला कि कल मैं नहीं आई? नहीं, मैं कल आया था, आपकी बस मेरे सामने से गुजर गई। तो जब आ ही गए थे तो अपने ऑफिस क्यों नहीं गए? मेरा दिल नहीं किया तो मैं घर वापस चला गया। हाँ, अच्छा हुआ इसने आज गुस्से में जवाब नहीं दिया। नेहा, नेहा, ओ ये लड़की अभी तक सो रही है। नेहा उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज से देर हो जाएगी। प्लीज सोने दे। देखो नेहा, अगर तुमने कॉलेज से छुट्टी की ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। जल्दी उठो। ये ले, उठ गई। अब नाराज नहीं होइएगा मेरी प्यारी सी आपी।
नहीं होंगी नाराज मैं तुमसे। बस जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ठीक है। और तुम दिल लगा कर पढ़ो जी। अच्छे से नंबर लेकर पास हो जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? जी आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नाश्ता करने जा रही थी और आप ही को याद कर रही थी। देख लो, तुमने मुझे याद किया और मैंने तुम्हें कॉल कर दी। आप ही वैसे आप कब आएंगी यहाँ? नेहा, मैं क्यों आऊंगी? तुम आ जाओ ना। जब से शादी हुई है तुम एक बार भी नहीं आए। अरे आप ही 2 दिन पहले ही तो रुखसती हुई है मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम आ जाओ। आज रात का खाना हम साथ मिलकर खाएंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चलिए ठीक है आप ही, ज़रूर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वैसे आप आ जाती तो अच्छा होता। नेहा, सब ठीक है ना? क्योंकि जैसा नुमान है मुझे उससे कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अरे नहीं नहीं आप ही, नुमान बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। चलिए ठीक है आप ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बाजी। वालेकुम सलाम बिल्लू। सामान आ गया? जी बाजी, सेल्समैन सारा सामान दे गया था। अच्छा, कितना सामान है? अलीज़ा बाजी, मैंने सारा हिसाब इस रजिस्टर में लिख दिया है, ये आप चेक कर लें। पेन दो। जी कहिए। गुड मॉर्निंग अलीजा जी। किस लिए फोन किया है? हाँ, आपकी आवाज सुनने के लिए। सुन ली आवाज, अब बंद करें। अरे रुकिए रुकिए, फोन मत बंद कीजिए ना। अब कल मैं आपसे मिले बगैर आ गया क्योंकि आप गुस्से में थी। आज लॉन पे जब निकलूंगा ना तो आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। किसका फ़ोन था अलीज़ा बाजी? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। अलीज़ा बाजी, अब अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आए तो मुझे दीजिएगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगा। इंस्पेक्टर का फोन था, अब करोगे बात? बाजी, पुलिस वाले से तो सबको डर लगता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता। बाजी, वो इंस्पेक्टर आपको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे वो किसी न किसी झूठे केस में अंदर कर देगा। और पीछे मेरी अम्मा, उसका क्या होगा? ठीक कह रहे हो तुम। नौरीन, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारे कोई अंकल पुलिस में है, किसी बड़ी पोस्ट पर? हाँ, मेरे अंकल एसपी हैं। खैरियत, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रही हो? यार, वो एक इंस्पेक्टर ने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। मामला क्या है, कुछ बताओगी? आजकल वैसे भी अंकल की पोस्टिंग तुम्हारे इलाके में है।
ये तो वाकई बहुत टेंशन की बात है। तुम जानती हो अलीज़े आप ही उससे शादी नहीं करना चाहती, वो मजबूर हैं। लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम फिक्र मत करो हया, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलो आओ चलते हैं हम लोग खाना खाते। इंशाल्लाह। हाँ मुझे भी भूख लगी है, चल। आप गाड़ी निकालो। ओके सर। अरे आप आ गए यानी सची, मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। जब मैडम के लिए चाय लेके आओ। मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा बैठो तो सही। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। अरे मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा कि आप मेरी दुकान या घर पर बार बार ना आए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अलीज़ी मुझे हैरत हो रही है कि कोई लड़की अपने होने वाले शौहर को अपने घर आने से मना करती हो। अभी शादी हुई नहीं है। अब शायद ये भूल रही हैं कि मैंने अलमीर को इसी शर्त पर छोड़ा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। इंस्पेक्टर, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ओह मुझे याद आया कि हमारी मशरकी औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती। जबान संभाल कर बात करें। ये क्या है, कभी हस्बैंड कभी शौहर। अच्छा गुस्सा नहीं करें, मैं तब तक अब नहीं कहूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। अच्छा ये बताओ कि बारात लेकर कब आऊं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था जमाल तो अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा दोगे। उसके लिए आप उसके अपने घर के दरवाजे बंद कर दोगे। ये सजा तुम अलमीर को नहीं मुझे दे रहे हो जमाल। ये सजा तुम मुझे दे रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है उसके बाद ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं उसके बगैर मैं नहीं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा क्या हो गया? बेगम साहिबा, लाओ मेरा बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। ये नोमी कहाँ है? सुबह जब मैं उठी थी तो वो घर में नहीं थे। नाश्ता नहीं किया उसने? नहीं, नाश्ता कर लिया होगा क्योंकि हलवा पूरी भी रखी हुई थी और चाय भी बनी हुई थी। क्या नोमी ने चाय बनाई? आज तक तो कभी जिंदगी में नहीं बनी। तुम उसके दिल पर राज करती हो, मोहब्बत करता है वो तुमसे। क्या सोच रही हो? जी नहीं आंटी, कुछ नहीं। वक्त का तकाजा भी यही है कि अपने दिल में से उसके लिए जो नफरत है ना उसे निकाल लो। क्या हुआ था भाई? पता नहीं साहब, जैसे ही मैं यहाँ आया बेगम साहिबा बेहोश पड़ी थी। मैंने आपको फ़ोन किया, फ़ोन आपका लग नहीं रहा था। ठीक है। रुकैया, 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 होश में आओ।
क्या हुआ है तुम्हें? अलमीर, मेरा अलमीर। क्यों बेहोश हो गई थी तुम? क्या हुआ है? अलमीर, मेरा अलमीर। अच्छा ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी मौत आ जाए, मुझे मेरे अलमीर से मिलवाओ, मेरे अलमीर को बुलाओ। सर मैंने छोटी बाजी को फ़ोन किया है, वो आती होंगी। ठीक, ये लो पानी पियो पियो। अलमीर, मुझे मेरा अलमीर चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर।